नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, ईडी के गिरफ्त में अनिल देशमुख हैं, लेकिन अब ईडी ने इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि अनिल देशमुख ने दरअसल पैसों के हेरफेर के लिए 27 कंपनियां वो चला रहे थे, जिनमें से कई कंपनियां फर्जी हैं और इस पूरे मामले में फॉरेन एंगल का भी खुलासा हुआ है, यानी विदेशी कंपनियों के जरिए भी लेन देन हो रहा था। यह शक भी ईडी को है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं, 6 नवंबर तक वो ईडी की हिरासत में रहेंगे और ईडी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल देशमुख पर छानबीन कर रही है और 100 करोड़ की वसूली के मामले में भी लगातार जांच जारी है। इस पूरे मामले में आपको बता दें, ईडी 12 घंटे की पूछताछ उन्होंने की थी, जिसके बाद 2 नवंबर की रात को अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया था और अब आगे पड़ताल में ये पता चला है कि अनिल देशमुख दरअसल अलग अलग नामों से 27 कंपनियां चला रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 27 कंपनियों में से 13 कंपनियां ऐसी थी जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे सलील और ऋषिकेश देशमुख के सीधे कंट्रोल में थी। ये खुलासा हुआ है और इसके अलावा 14 कंपनियां ऐसी थी जो अनिल देशमुख के रिश्तेदारों और करीबियों के कंट्रोल में थी और वो संचालित हो रही थी। पैसों का लेन देन लगातार हो रहा था, ये खुलासा भी निकलकर सामने आया है और इनका इस्तेमाल अनिल देशमुख ने गलत ढंग से किया है। इनके जरिए पैसे कमाए गए हैं, ये भी खुलासा ईडी के अधिकारियों की ओर से किया गया है। इस पूरे मामले में अब विदेशी एंगल भी निकलकर सामने आया है, यानी किस तरीके से ये बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, इसकी पोल अब लगातार खुल रही है। आपको ये भी बता दें कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है और बैंक अकाउंट है, वो चेक करने पर यह पता चला है कि दरअसल हकीकत में कुछ कंपनियां तो थी ही नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सिमटी हुई थी और ये शेल कंपनियां थी जिनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ पैसा घुमाने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिवार की ओर से किया गया है। ईडी जो पूछताछ अनिल देशमुख से कर रही है, जो जांच लगातार जारी है, उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि पैसों को एक शेल कंपनी के नाम पर ट्रांसफर किया गया और उसे नागपुर स्थित एक चैरिटेबल ट्रस्ट श्री साई शिक्षण संस्थान के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसे देशमुख के परिवार द्वारा संचालित किया जाता है और इसी लेन देन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग माना है, जिसमें अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही उनकी पत्नी और बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी ईडी ने समन भेजा है। उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन अभी तक वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो लगातार इस पूरे मामले में ईडी पहले से ही छानबीन कर रही है, लेकिन किस तरीके से ईडी को बेवकूफ बनाने की हर एक कोशिश अनिल देशमुख और उनके परिवार की ओर से की गई। 5 बार समन भेजा गया, लेकिन समन का जवाब अनिल देशमुख ने नहीं दिया, बल्कि उनके वकील सामने आए और तमाम बहाने उनकी तरफ से किए गए कि अनिल देशमुख की उम्र जो है वो ज्यादा है, वो बाहर नहीं आ सकते हैं, कोरोना का वक्त है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ये तमाम बहानेबाजी थी जो लगातार देखने को मिली। और इतना ही नहीं, अनिल देशमुख की ओर से कई बार ये कहा गया कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर की है ईडी के समन को लेकर, लेकिन वहां से भी अनिल देशमुख को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी और बचने के जब तमाम रास्ते खत्म हो गए, तो उसके बाद अनिल देशमुख 1 नवंबर को सामने आए। वो ईडी के दफ्तर पहुंचे और वहां 12 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया। अनिल देशमुख पर न सिर्फ इन 27 कंपनियों के जरिए पैसों की हेराफेरी का ये मामला है, बल्कि आपको बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी अनिल देशमुख पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। 100 करोड़ की वसूली का आरोप अनिल देशमुख पर लगाया गया है कि दरअसल सचिन वाजे जैसे अधिकारी को हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट अनिल देशमुख की ओर से दिया जा रहा था। ये पैसा जो है ये बार और रेस्टोरेंट के मालिकों से वसूला जा रहा था। इस पूरे मामले में भी लगातार जो ईडी और सीबीआई है वो जांच कर रही है और आपको ये बता दें कि पिछले 15 दिनों में देशमुख और उनके परिवार की करीब 4 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति को ईडी ने जब्त भी किया है।
इसके अलावा देशमुख पर लगातार छानबीन जारी है। देशमुख के कई ठिकानों पर ईडी और सीबीआई रेड कर चुकी है। फिर चाहे वो नागपुर में हो या फिर मुंबई में हो, तो छानबीन ईडी की लगातार जारी है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें, जो मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही ये वसूली का मामला है, इसमें दरअसल अनिल देशमुख के पीए संजीव पलांडे और पीएस कुंदन सिंधे को गिरफ्तार किया गया था। उनकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इनके जरिए ही ये वसूली की गई है, इनका भी इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने उन्हें सबसे पहले हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ हुई और एक बार फिर से इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब सीबीआई ने दरअसल रविवार को इस वसूली मामले में पहली गिरफ्तारी की। सेंट्रल एजेंसी ने थाने से संतोष शंकर जगपात को पकड़ा, जो कि अनिल देशमुख का मिडिल मैन था। और आपको बता दें, सीबीआई इससे पहले शंकर जगपात के घर पर छापेमारी भी कर चुकी है, जिसमें 9 लाख कैश उन्हें मिला था। और इसके अलावा तमाम जो अनिल देशमुख से जुड़े हुए लोग हैं, फिर चाहे वो देशमुख के वकील आनंद दागा हो या फिर अपने ही सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को भी इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया था। तो लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी छानबीन कर रही है। और जैसा कि माना जा रहा था कि अनिल देशमुख जो फिलहाल फरार चल रहे हैं, अगर वो ईडी के शिकंजे में आते हैं, ईडी की गिरफ्त में आते हैं, तो इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल कंपनियों को लेकर ये खुलासा हो रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है कि इस तरीके से ये शेल कंपनियों के जरिए पैसों की हेराफेरी की गई है। जो कंपनियां कागजातों तक ही सिमटी हुई हैं, उनके जरिए ये हेराफेरी की गई है। यही काम लगातार महाराष्ट्र में चल रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार में जिन भी नेताओं का, मंत्रियों का नाम इस भ्रष्टाचार के मामले में सामने आ रहा है, लगातार ये खुलासे हो रहे हैं कि शेल कंपनियों का इस्तेमाल इस भ्रष्टाचार, इस वसूली के लिए, पैसों की हेराफेरी के लिए किया गया है। तो ये खुलासा न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि अनिल परब और अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी लगातार यही खुलासा हो रहा है। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार नहीं बल्कि वसूली अघाड़ी सरकार चल रही है। ये खुलासे साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से परिवार का इस्तेमाल किया गया है। अपने बेटों को इन कंपनियों का डायरेक्टर इन नेताओं ने बना रखा है और उसके जरिए ये पूरी हेराफेरी की गई है। लेकिन अब जब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस भ्रष्टाचार और वसूली के मामले में नकेल कसी है, तो लगातार शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, बौखलाहट बढ़ी हुई है। और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये कार्रवाई कोई नई नहीं है, बल्कि आपको बता दें, इससे पहले भी लगातार महाराष्ट्र में इस तरीके की नकेल कसी गई है। उद्धव ठाकरे सरकार में जिस तरीके के भ्रष्टाचार सामने आए हैं, लेकिन अनिल देशमुख की गिरफ्तारी इसलिए जरूरी है क्योंकि 100 करोड़ की वसूली मामले में उनका नाम सामने आया। ये वही अनिल देशमुख हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत पर कार्रवाई की थी। उसके निर्देश, इनके इशारे पर यह कार्रवाई हुई थी। तो कहीं ना कहीं कर्म जो है वो सामने आ रहे हैं। अनिल देशमुख उस वक्त अर्नब गोस्वामी को इनके इशारे पर गिरफ्तार किया गया। कंगना रनौत का बीएमसी ने बंगला तोड़ा। फिलहाल अनिल देशमुख, आपको बता दें, ईडी की गिरफ्त में है। 6 नवंबर तक वो ईडी की हिरासत में रहेंगे और आने वाले वक्त में भी क्या कुछ छानबीन इस पूरे मामले में ईडी करेगी, क्या इस वसूली के आका का खुलासा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। चूंकि बीजेपी लगातार अब उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है कि दरअसल इस वसूली के आका का खुलासा होना बाकी है। आखिर ये वसूली सिर्फ एक मंत्री के जरिए हो रही थी और ऐसे न जाने कितने नेता महाराष्ट्र में वसूली कर रहे हैं। ये पूरा जो वसूली का रैकेट है, ये करोड़ों और लाखों में फैला हुआ है। तो ऐसे में इस वसूली का सरगना कौन है, उसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।